Hi guys, my name is Anchal Sharma and welcome back to YouTube channel. So guys, पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, ब्रीफ भी नहीं बोल सकती, थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाया था एमबीए ओवरऑल का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में. सो अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स इन अ कोलैबोरेशन विद आईबीएम, जो कि एआईटी डिपार्टमेंट का है. और जो दूसरी एमबीए वो जनरल डिपार्टमेंट की जो एमबीए वो आई थिंक बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आती है. सो मेरा जो आता है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे आता है. इसमें कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेसिफिक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम विद स्पेसिफिक लाइक आपका किसी भी कोलैबोरेशन हो जाएगी किसी भी कंपनी के साथ, जैसे मेरी आईबीएम के साथ थी. और ये बाकायदा आपके सर्टिफिकेट्स में लिख के भी आता है, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम. मेरे में भी आया था, मेरी कॉन्वोकेशन भी पीछे की हुई है. और जो मेरा बैच था वो था 2022 टू 2024. सो इसमें बिजनेस एनालिटिक्स में काफ़ी बच्चे थे गाइस, अराउंड मेरे ईयर में तो 550 बच्चे थे आई गेस. क्योंकि बाकियों में तो बहुत थे, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल में, बट बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत थे. इवन बिजनेस एनालिटिक्स ऑल्दो इतना न्यू है बाकियों से एज कम्पेयर टू अदर्स, बट इसमें बहुत से ऐड हो गया है. लाइक मतलब बहुत चीज़ें ऐड हो गई हैं इन कोलैबोरेशन प्रोग्राम में. हमारी में 4-5 कोर्स थे एमबीए के कोलैबोरेटेड में, बट अब तो काफ़ी न्यू न्यू आ गया है. मैं उन सबकी वीडियो भी बनाऊंगी. इफ़ यू वांट कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड एमबीए का पूछना हो या ओवरऑल सीयू का पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नो वरीज. और बाकी मैं एक प्रोडक्ट के रिव्यू भी करती हूँ, आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे, कोक लैम्प विद आंचल पे. थोड़ी सी अपनी प्रमोशन भी बनती है गाइस इतना ज्ञान देने के लिए. सो जस्ट फॉरगेट इट गाइस, जस्ट बैक टू टॉपिक गाइस. सबसे ज़रूरी बात तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोलैबोरेटेड प्रोग्राम ले रहे हो तो उसकी फ़ीस जो है वो जनरल एमबीए से ज़्यादा रहती है. मेरे टाइम पे वो फ़ीस थी 1,23,000, जो कि पेपर फीस वगैरह डाल के 1,25,000 हो जाता है. बट वो आपको 1,25,000 आई थिंक एक ही सेमेस्टर देना पड़ता है, और बाकी के जो सेमेस्टर है, जितने भी सेमेस्टर हैं, उसमें आपको 1,23,000 आपको पे करना होता है. और जैसे कि अटेंडेंस का मैंने बताया कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर एवरी एवरी ईच एंड एवरी कोर्स. सो 75 आपको लेके ही चलनी है, 74.999 भी नहीं चलेगी, 75 ही चाहिए तो 75 चाहिए. ये तो आप मतलब ध्यान ले लो. और सीरियसली गाइस कभी कभी तो मतलब बहुत थोड़ा सा मैं स्ट्रेट रूड भी बोलूँगी बट ठीक भी है. अगर आपकी परसेंटेज बढ़ती है तो वो आपकी पॉइंट कुछ में बढ़ती है, और कम होती है तो वो सीधा 3% से कम होती है एक क्लास स्किप करने के लिए. तो आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक रूल है अटेंडेंस का सीओ में. सो गाइज अगर एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूं तो बिजनेस एनालिटिक्स में स्कोप है गाइज, नो डाउट बहुत स्कोप है. अगर आप एमबीए से हो, लाइक आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या बीए बैकग्राउंड से, और आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आई थिंक एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स इज परफेक्ट. बिकॉज ये टोटली टोटली आईटी में भी नहीं बोल सकते, आप औरों में भी ले सकते हो उसको, बट ये आईटी का ही एक टाइप का पार्ट है, इसको आईटी की ब्रांच मान के चलो. और बट ये है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बट इतनी भी नहीं है एज कम्पेयर टू मार्केटिंग टू सेल्स. है बट इतनी नहीं है. पर अगर आपको जॉब मिल जाती है और आपको अच्छा काम आ जाता है तो आप काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पैकेज भी ले सकते हो. इसमें आपको मशीन लर्निंग से लेके सॉफ्टवेयर का सब मतलब ओवरऑल सब कुछ आपको आना चाहिए. और धीरे धीरे आ जाता है गाइस. यूनिवर्सिटी में तो बंदा सिर्फ आई थिंक रूटीन के लिए जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर के लिए जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई के, असली काम तो आपको करके ही आएगा. और फैकल्टी की बात करूँ तो गाइस जो बिजनेस एनालिटिक्स की फैकल्टी थे वो काफ़ी अच्छे थे, नो डाउट अच्छे फैकल्टी भी थे. मतलब कुछ स्ट्रिक्ट भी थे, कुछ फन लविंग भी थे, कुछ अच्छे भी थे. मतलब हर टाइप के आपको फैकल्टीज मिल जाएंगे, एजुकेटेड से एजुकेटेड, आपकी एज से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा, कुछ बहुत एज मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस वाले मिल जाएंगे. एज से मतलब एक्सपीरियंस है गाइस, नॉट एज. ओके, टंग ट्विस्ट प्रॉब्लम बताई थी आपको. सो मतलब एक्सपीरियंस वाले भी मिल जाएंगे, कुछ फ्रेशली भी होते हैं. बट गाइज ये बात है कि सीयू में एक चीज़ है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है, ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है सीयू की, सबसे अच्छी ये चीज़ लगती है. हाँ, और अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में कर रहे हो, आप किसी में भी एमबीए कर रहे हो, 75 to 80% जो प्लेसमेंट्स है वो सेल्स और मार्केटिंग में ही है गाइस. सो ये मैं आपका वहम पहले ही दूर कर दूँ, सेल्स मार्केटिंग में ही सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं. एंड दैट्स सो ट्रू, क्योंकि मार्केट में जॉब ही सेल्स मार्केटिंग की है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ग्रो मार्केटिंग से ही होगा, सेल से ही
आगे का काम चलेगा। बिजनेस इक्वल टू सेल्स इक्वल्स टू सेल्स इक्वल्स टू बिजनेस, क्योंकि यही है एक मेन स्ट्रक्चर। तो किसी को बेचना, किसी को खरीदना, यही ओवरऑल है। एक फैकल्टी जो है वो आपको आईबीएम या आपकी जो भी कोलैबोरेटेड प्रोग्राम होगा उससे मिलेगी। बिजनेस एनालिटिक्स आईबीएम के साथ है, तो आईबीएम की एक फैकल्टी आती है जो कि पूरा प्लान स्ट्रक्चर वगैरह प्लान करती है, आपका प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई एलएमएस वगैरह का सब कुछ। और साथ साथ में आपको बिजनेस एनालिटिक्स में हडूप, बिग डेटा जो भी होता है वो, पाइथन, ये सब लैंग्वेज सिखाते हैं। तो आप ऐसा मत सोच कर चलिए कि बिल्कुल मैनेजमेंट का ही समझा जाएंगे, कोस्ट बस्टिंग एंड ऑल। मैंने भी ये सोचा था कि ओनली कॉस्ट बजटिंग सिखाएंगे, फाइनेंस सिखा देंगे, अकाउंटिंग जो भी होता है, और साथ में मार्केटिंग सिखा देंगे, कंपनी लॉ सिखा देंगे। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स ले रहे हो गाइस, तो उसमें आपको कोडिंग भी सिखाएंगे। कोडिंग ज़रा ज़रा सिखाएंगे, बट डेटा एनालिसिस, विजुअल जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं वो सब सिखाएंगे, पावर बीआई वगैरह ये सब आपको आएंगे। ये एसपीएस मॉडलर वगैरह, आई मीन डेटा सॉर्टिंग जो भी जितनी भी होती है, डेटा क्लीनिंग, ये सब बिजनेस एनालिटिक्स में आता है और ये आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जिसको डेटा वगैरह मतलब ये सीएससी का कुछ भी पता नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में इसको पढ़ के जाना, क्योंकि बेसिक से तो कोई नहीं सिखाएगा आपको एमबीए में। उनको पता नहीं क्यों ऐसा होता है। वैसे मेरी अकॉर्डिंग तो एमबीए में बेसिक से सिखाना चाहिए, बट नहीं सिखाया जाता। तो वो आप थोड़ा सा पढ़ के जाना सीएससी के बारे में, ताकि वो बात करे तो आपको समझ में आए कि बात क्या कर रहे हैं। वरना मेरे तरह ऊपर से जाएगा, मेरे तरह नहीं। बहुत से लोग थे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, उनको सीएससी बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता, बट उन्होंने सीखा। तो सीख के सब कुछ आ ही जाता है गाइज। और प्लेसमेंट की बात करूंगी, सो बिजनेस एनालिटिक्स में प्लेसमेंट, बिजनेस एनालिस्ट ही की ही प्लेसमेंट इज लाइक 100 में से एक बंदे को ही मिलेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ 5% भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, सिर्फ 3% 100 में से बिजनेस एनालिटिक्स के बच्चों को बिजनेस एनालिस्ट की जॉब मिली है, वरना बाकी सब अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे हैं। हाँ ये बात है, कंपनी सारी रेपुटेटेड आती है, नो डाउट। और गाइस मेरा पिछली वीडियो में भी यही बोला था, इस वीडियो में भी बोला था, परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इसको इग्नोर ही करना। बट फिर भी आप जा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। बट मुझे सतर्क करना था तो मैंने सतर्क किया। और जो भी आपको कुछ भी पूछना है, आपको मैंने फीस बता दिया, आपको पढ़ाई का स्ट्रक्चर बता दिया, सिलेबस बता दिया। और अगर प्लेसमेंट का की एक की दूँ तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ प्लेसमेंट आई थिंक। क्योंकि कम्युनिकेशन और आपकी प्लेसमेंट होएगी, आई मीन कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस होएगा, तो आपकी प्लेसमेंट श्योर श्योर नहीं है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस ही होता है एक फ्रेशर में, क्योंकि काम तो उसको आता नहीं है, वो तो कंपनी में जाके सीखना है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, आपको इन दोनों सीसी में काम करना है। तो 2 मंत्र है मेरा प्लेसमेंट के लिए, 2C, सी स्क्वायर। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर गाइज। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आंचल शर्मा मेरा नाम है, गोगला विद आंचल मेरा यूट्यूब चैनल है। कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू चाहिए वो भी बताओ, सीयू के बारे में पूछना है वो भी बताओ। और जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो, बातें करनी है बातें कर सकते हो। ओके गाइज, बाय, डू सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।